बोर्ड एग्जाम मेरे भाई आपके नजदीक आ गए हैं और आपको अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि कौन कौन से पत्र आप तैयार कर लो जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो मेरे भाई आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पत्र करवाने वाला हूं और गारंटी है इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। सबसे पहला सवाल मेरे भाई आपका था, सर पत्र जो हम लिखते हैं इसको एग्जाम में कितने समय तक लिखें? तो मेरे भाई अगर आप इन पत्र को प्रैक्टिस करके अच्छे से जाओगे तो बहुत ज्यादा नहीं मेरे भाई, आप 5 से 7 मिनट आप इस पे खर्च करिएगा और इतने में आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं मेरे भाई अगर आपके महत्वपूर्ण पत्रों की, तो सबसे पहले देख लो भाई यहां पे क्या क्या है। यहां पे आपका है आपको पेपर में, हाँ सेम यही प्रश्न पेपर में दिखाई देगा और प्रश्न पेपर में दिखाई दे तो ज्यादा मुस्कुराना नहीं, डायरेक्ट अपना पत्र लिखना स्टार्ट कर देना। देखो पहला पत्र है 2 दिन के अवकाश के लिए आपके प्रधानाचार्य को पत्र। दूसरा मेरे भाई आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों, चाहे हिंदी का बोले, अंग्रेजी का बोले, साहित्य का बोले, कोई भी बोले, सिर्फ यही आपका लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र, भाई साहब इतनी बार पूछा है क्या ही बताएं, और खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान केंद्रित करवाने के लिए। तो मेरे भाई सबसे पहले आ जाते हैं आपका 2 दिन की अवकाश। और याद रखना पत्र में क्या क्या लिखना है, क्योंकि देखो यार पत्र सबको लिखना आता है लेकिन सही फॉर्मेट अगर पता होगा तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो पत्र देखो स्टार्ट करिएगा, सबसे पहले हम छात्रवृत्ति के लिए लिख रहे हैं तो यहां पे आपका विषय होगा शुरुआत सेवा में प्रधानाचार्य जी। यहां पे आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस भी विद्यालय को आपको अच्छा लगे लिख देना वहीं पे। फिर आपका विषय, और विषय सबसे याद रखना इंपॉर्टेंट है, विषय लिख दिए तो काम हो गया। फिर इसके बाद आपका महोदय, और महोदय के बाद क्योंकि विषय है छात्रवृत्ति के लिए तो क्या लिखोगे, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं बा का किस क्लास के हो ये भी बताना जरूरी है, आज्ञाकारी व मेधावी छात्र हूं। मेरे घर की वर्तमान आर्थिक स्थिति क्या है, संतोषजनक नहीं है। भैया संतोषजनक नहीं इसीलिए तो लिख रहे हो ना। मेरे पिताजी ज्यादातर बीमार रहते हैं जिस कारण वे मेरे आगे की पढ़ाई का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं। इसके लिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जहां पे नंबर कटते हैं, यहां पे आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। और यहां याद रखिएगा आप का खा गा या आबासा लिखिएगा, गलती से यहां पे अपना नाम भूल से मत लिखना। अगर तुमने यहां पे अपना नाम लिख दिया नंबर कट जाएंगे, और अगर ऐसे लिख दिया तो मेरे भाई नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब आपके मन में आ रहा सर दिनांक कहां लिखना है, तो भैया देखो यहां पे सबसे ऊपर दिनांक होगी सेवा में के साथ। दूसरा मेरे भाई जो आपका पत्र है ये आपका 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। सेम इसी तरह आपसे अगर बोल दे कि बुखार है आपको, उसके लिए दोनों के लिए सेम रहेगा। शुरुआत वही सेवा में प्रधानाचार्य, यहां पे आपके विद्यालय का नाम, फिर यहां पे आपका विषय हो गया, यहां पे आपको महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा का छात्र हूं, मुझे क्या है अपने पिताजी के साथ आवश्यक कार्य हेतु आगरा जाना पड़ रहा है। या यहां लिख सकते हो कि सर मुझे 2 दिन से बुखार है, ठीक है, इस कारण मैं 2 दिन विद्यालय नहीं आ पाऊंगा, अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 2 दिन, यानी जो भी यहां पे डेट डाल सकते हो अपने हिसाब से डाल देना, का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। यहां पे नीचे साइड आपका आज्ञाकारी छात्र का खागा। अब यहां पे आपको ये लिखना, अगर याद हो तो लिखना, वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद नीचे सेम यही यहां धन्यवाद रहेगा, यहां पे आपकी दिनांक रहेगी। आगे आ जाते हैं मेरे भाई, अगला है आपका पुस्तकालय में हिंदी, चाहे हिंदी बोले, साहित्य बोले, अंग्रेजी, सब में सेम लिखना है। सेवा में प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम, विषय आपका ये हो जाएगा महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा का छात्र हूं। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में, ठीक है, हिंदी के प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकों तथा कुछ पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, पत्र पत्रिकाओं का अभाव है की ओर दिलाना चाहता हूं। विद्यालय के पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं लेकिन हिंदी के प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें ना के बराबर हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि हिंदी के प्रसिद्ध लेखकों की नवीन पुस्तकें मंगवाने की कृपा करें ताकि हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को असुविधा ना हो और इन पुस्तकों के माध्यम से वे अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। सेम नीचे ही मेरे भाई आपका आज्ञाकारी शिष्य, और यहां पे आपका का खागा, और नीचे धन्यवाद, दिनांक वहीं भैया ऊपर ही रहेगी, ठीक है। अगला आ जाते हैं मेरे भाई, अगला है आपका क्या, खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान केंद्रित करवाना है। तो ये वाला पत्र आपको लिखना है कि सेवा में प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम, विषय हो गया विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाने हेतु महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की वही कक्षा 10 सा का छात्र। अच्छा ध्यान से देखो,
प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है तो पहली लाइन सबका सेम है, खाली जो विषय होगा उसके अनुसार आप यहां का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर देना, बाकी सब सेम है। ठीक है, मैं आपका ध्यान हमारे विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की क्या है अनुपलब्धता की ओर दिलाना चाहता हूं। दुर्भाग्य से हमारे कई छात्रों के पास खेलों में भाग लेने हेतु आवश्यक सामग्री नहीं है। यही कारण है कि हमारे विद्यालय प्रत्येक खेल प्रतियोगिता में पिछड़ जाता है। बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के साथ साथ उनके बीच खेल भावना व भाईचारे की भावना भी पैदा होती है। अतः प्रार्थना है कि हमारे विद्यालय में क्या करिए, खेल कूद की सामग्री उपलब्ध कराने की कृपा करें। सेम यहां मेरे भाई नीचे आपका धन्यवाद हो जाएगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य का खागा और यहां पे आपकी दिनांक हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, अब दूसरे तरह का पत्र आता है, याद रखना मैं आपको 3 तरह के पत्र करवाऊंगा और गारंटी है आपके पेपर में या तो जैसे अथवा करके प्रश्न पूछता है या तो दोनों में सेम दे देगा या तो मेरे भाई आपका कोई एक जरूर रहेगा। दूसरी तरह का है मेरे भाई, ये शिकायती पत्र में आता है, अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए आपको नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखने के लिए बोलेगा। सेम आपको लिखना है, आपका राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार के लिए एक पत्र लिखने को आएगा तो आपको लिखना है, और रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र। और तीनों का कॉमन एक ही चीज है कि तीनों सेम फॉर्मेट पे हैं, और वो फॉर्मेट ये है कि याद रखना इसमें थोड़ा सा बदल जाता है, प्रधानाचार्य से हल्का सी अलग है। जैसे यहां पे सेवा में नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी आपका गाजियाबाद या जो भी जिला है, और यहां पे ऊपर आपकी दिनांक रहेगी। विषय है मोहल्ले की नाली और सड़कों आदि की सफाई के संबंध में। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पे वही महोदय, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आप बता रहे हैं कि आपके क्षेत्र में समस्या है। इसके बाद हमारा क्षेत्र क्या है, घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहां की नालियों की गहराई का स्तर सारे क्षेत्र से एक जैसा नहीं है, जिसके कारण नालियां अक्सर क्या है, भरी रहती हैं। नाली भरी है और इतने बड़े क्षेत्र में मात्र एक सफाई वाला है और वह भी प्रतिदिन नहीं आता। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि क्या समस्या की गंभीरता को देखते हुए एक बार स्वयं हमारे क्षेत्र का निरीक्षण करने की क्या कृपा करें, कष्ट करें, ताकि पत्र में लिखी सारी बातों की क्या हो, सत्यता को जांचा जा सके। इसके बाद निरीक्षण तथा उचित कदम की प्रतीक्षा में कि भैया आप आएं और देख के जाएं, इसके लिए हम भैया बहुत इंतजार कर रहे हैं। अब देखो यहां पे एकदम अलग है, यहां पे आज्ञाकारी कुछ नहीं लिखना है, यहां पे आप प्रार्थना करें तो प्रार्थी, और यहां पे वही आपको आपका नाम नहीं लिखना है, और यहां पे आपका धन्यवाद रहेगा। सेम इसी तरह दूसरा है मेरे भाई, विषय और बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार के संबंध में। देखो यार सेम ये भी वही है, सेम उसी फॉर्मेट में है, बस दो चीज ध्यान देना, क्या यहां पे आपका प्रार्थी रहेगा, का खागा, यहां पे दिनांक, और स्टार्टिंग वही सेवा में मुख्य प्रबंधक राज्य परिवहन निगम कानपुर। अब यहां पे जो आपका विषय है, इस विषय को आप अपने हिसाब से थोड़ा सा लिखने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, जहां सब यही मत छाप दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही छापना, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहां पे आपका धन्यवाद और अगला हो जाएगा। तीसरा इसी में है मेरे भाई, सेवा में रेलवे महाप्रबंधक वाराणसी को आप लिख रहे हैं, विषय क्या है, टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार के संबंध में। तो भैया यहां पे सेम वही दिनांक हो जाएगी। अब ये जो विषय है ना, इस विषय को थोड़ा सा यहां पे एक्सप्लेन करना है। अब अभद्र व्यवहार है, उससे रिलेटेड आपके मन में जो भी थॉट आए वो आप यहां पे लिख दीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई यहां पे प्रार्थी, का खागा, और यहां पे आपका धन्यवाद। अब मेरे भाई तीसरे तरह का पत्र, याद रखना ये आपके मित्र को पत्र आप लिख रहे हैं, आपके दादाजी ने कोई उपहार भेजा उसको लिख रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत बार पेपर आता है, आपकी छात्र शैली, वो अपने मित्र को बताने के लिए, ठीक है। तो पहला है मेरे भाई, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान। अब यह देखो, यहां आप चचेरे भाई को बधाई दे सकते हैं, आपका कोई मित्र आपको बधाई देने के लिए कर सकता है, सब में सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए भैया आपका बधाई पत्र रहेगा। आपके जन्मदिन पर दादाजी ने एक पुस्तक उपहार में भेजी यू, और याद रखना इसके बाहर पेपर में नहीं आएगा, यही तुम्हें पेपर में देखने को मिलेगा। छात्रवास की जीवन शैली पर विषय पर अपने मित्र को एक पत्र, ये गारंटी है इनमें से एक जरूर आपको दिखेगा। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए मित्र को एक पत्र, और किसी पर्यटक स्थल का वर्णन करते हुए आपको एक पत्र लिखना है। हाँ, और इसका तो भैया 100% स्क्रीनशॉट ले लेना, ये तुम्हें एग्जाम में जरूर देगा। बस कैसे लिखोगे, क्या फॉर्मेट रहेगा, तो सबसे पहले प्रिय मित्र आरव, नमस्कार,
ठीक है। अब यहां पे आप लोग क्या क्या विषय है आपका, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान। तो शुरू की 2 लाइन ध्यान दो, बाकी सब आप अपने से लिखना। क्या कि मैं यहां कुशलता से हूं और आशा करती हूं कि तुम भी साकुशल होगे। तुम्हारा पत्र मिला जिसके द्वारा पता चला क्या कि तुमने वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब इसके बाद अपने मन के भावों को यहां पे लिख देना, 4 से 5 लाइन, इससे ज्यादा मत लिखना। ऊपर तुम्हारी यहां दिनांक रहेगा और याद रखना यहां नीचे बस आपका आएगा तुम्हारी मित्र या तुम्हारा मित्र, और यहां भी आपको आपका नाम नहीं लिखना है। दूसरा मेरे भाई इसी में का जो पत्र, शुरुआत की लाइन देख लो कि प्रिय मित्र नमस्कार, मैं यहां पर कुशलता से हूं, आशा है तुम भी अपने परिवार सहित साकुशल होगे। कल तुम्हारा भेजा हुआ, क्या मेरे भाई, तुम्हारा कल भेजा हुआ मुझे कुरियर मिला और कुरियर से मुझे पता चला उसमें मेरे जन्मदिन का उपहार था और एक बधाई पत्र। अब मित्र ने आपको कुछ उपहार भेजा है तो आपके मन में उसके लिए जो भाव आ रहे हैं यहां 2 से 3 लाइन में आपको लिख देना है। और लास्ट में मेरे भाई अंकल आंटी को मेरा प्रणाम कहना। दोस्त है भाई तो दोस्त, तो अंकल आंटी को जब प्रणाम करोगे तब वो थोड़ा सा और खुश हो जाएगा। इसके बाद मेरे भाई तुम्हारा मित्र और काखागा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगला मेरे भाई अब दादाजी, देखो अब चाहे दादाजी हो, मामा जी हो, नाना जी हो, कोई भी हो, अगर आपको कुछ भेज रहे हैं उपहार में तो आपको इस फॉर्मेट में ये लिखना है क्या कि सादर प्रणाम, मुझे कल आपके द्वारा भेजी गई पुस्तक का उपहार ठीक है मिला, इसे देखकर मुझे अत्यंत, भाई देखो यार कोई बड़ा कोई गिफ्ट देता है तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसमें भी मेरे भाई यहां पे आपका दिनांक होगी और लास्ट में याद रखना आपका प्रिय पौत्र, देखो जो रिश्ता हो वो यहां पे आपको दिखाना है। ठीक है, इसके बाद यहां पे भी काखागा नाम नहीं लिखना है। अगला मेरे भाई प्रिय मित्र नमस्कार, आशा है कि तुम सा कुशल होगे, मैं भी यहां साकुशल हूं। पिछले पत्र में तुमने मेरी रुचियों के बारे में, अगर तुम्हारा मित्र तुमसे रुचियों के बारे में पूछ रहा है तो तुम्हें उसमें यह लिखना है। यहां पे ऊपर तुम्हारा दिनांक रहेगी और सेम लास्ट में तुम्हारा मित्र काखागा। अब आपकी जो भी रुचियां हो, देखो यार तुम सिर्फ इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर जो भी तुम्हारे मन के भाव आए तुम वो कर सकते हो। अगला मेरे भाई प्रिय वरुण सा प्रेम नमस्कार, मैं यहां कुशलता पूर्वक हूं, आशा करता हूं कि तुम भी साकुशल होगे। आज ही तुम्हारा पत्र मिला, क्या मेरे भाई कि तुम्हारे पिताजी की विदेश यात्रा के कारण तुम्हारा ग्रीष्म अवकाश में क्या है दार्जिलिंग जाने का जो प्लान था ना वो कैंसिल हो गया है। अब कोई एक यात्रा का वर्णन करना है तो कहीं तो घूमने गए होगे ना, वो यहां पे उठा के लिख देना, ऊपर यहां पे दिनांक रखना और अंत में वही कि तुम्हारा अभिन्न मित्र, और आपका यहां नाम नहीं लिखना भैया, नाम गलत से लिख गया है, यहां भी तुम क्या करना काखागा लिख देना। अगला मेरे भाई सेम वही प्रिय मित्र नमस्कार। अब इस वाले में क्या है, छात्रावास की आपकी जीवन शैली, और 100% ये पेपर में आएगा, देख लेना तुम। ठीक है, इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लो। जीवन शैली वाला पेपर में पिछले बार बहुत आया था। यहां पे तुम्हारा मित्र काखागा और बाकी सब कुछ सेम है भाई, और यहां पे दिनांक तुम्हारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे भाई कुछ आपके महत्वपूर्ण पत्र थे, और गारंटी है 50-60 पत्र तैयार करने के बजाय तुम ये जो मैंने कुछ पत्र बताए इसको तैयार करके जाना, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में यही आएंगे। तो भैया खाली वीडियो देखो मत, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थम्स अप वाला बटन है, वीडियो को लाइक कर लो, और बोर्ड एग्जाम की आपके जो भी मित्र तैयार कर रहे हैं, जहां जहां पढ़ाई कर रहे हैं, उन तक वीडियो को शेयर कर दो और कमेंट सेक्शन में बताओ इस वर्ष बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा टारगेट कितना है।